जय हिंद। माई सेल्फ रुचि द्विवेदी। आज हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं तरीके से इंडियन ज्योग्राफी से फैमिलियर हैं। तो सबसे पहले हम इसी से मूव करेंगे और पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है ज्योग्राफी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसे हम बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर में हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में हमारे सिलेबस में कई तरीके की ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशियनोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है और हमारी इंडियन ज्योग्राफी है। इसमें भी लेकिन सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी से ही शुरू करेंगे। मैंने आपको रीज़न बता दिया है, क्योंकि हम इससे बहुत भली भांति फैमिलियर हैं, बहुत अच्छे से हम इसे जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, हम सभी जानते हैं उसको, लेकिन फिर भी एक बार चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम बात करें हमारे धरती की, तो अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके आते हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। जिसमें से अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ अर्थ की, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर किसी स्फीयर को डिवाइड कर दें उसके बीच से, उसके सेंटर से, और हमारे अर्थ के लिए सेंटर क्या है, वो इक्वेटर है। अगर हम अर्थ को इक्वेटर से यानी सेंटर से उसको हम डिवाइड करते, तो हमें पता है कि हमें 2 तरीके के बाउल जैसा शेप मिलेगा, कटोरी जैसा शेप मिलेगा, जिसे आप कहते हो हेमिस्फीयर। कुछ ऐसा ही शेप रहता है उसका, हेमिस्फीयर का। अगर हम ऊपर वाले हेमिस्फीयर, जैसे सपोज दैट मेरे पास ये एक स्फीयर है और उसको मैंने जो है बीच से काट दिया, इक्वेटर से, तो आपको पता है एक ऊपर हेमिस्फीयर मिलेगा कि नीचे हेमिस्फीयर मिलेगा। जो ऊपर हेमिस्फीयर रहेगा आप उसको बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे आपका हेमिस्फीयर रहेगा उसको आप सदर्न हेमिस्फीयर कहोगे। सिमिलरली अगर मैं उसी स्फीयर को स्ट्रेट लाइन बीच में से डिवाइड करूं, सीधे मैं उसको डिवाइड करूं, या आपने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया था तो मैं उसको वर्टिकली डिवाइड करूं, तो आपको पता है कि अगेन आपको 2 हेमिस्फीयर मिलेंगे, एक ईस्टर्न साइड में मिलेगा और एक वेस्टर्न साइड का हेमिस्फीयर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, लेकिन हम तो इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं कि इंडिया कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इंडिया कहाँ प्रेजेंट होता है? आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर चेक करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो भी ईस्टर्न साइड हमारा पाया जाता है, वहां पर इंडिया, भारत। जैसे ये आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ होगी? अगर आप उसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो ईस्टर्न साइड में इक्वेटर के ऊपर आपका पाया जाएगा इंडिया की लोकेशन। क्लियर है? इसके बाद हम मूव करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, आई होप आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, 11th 12th में तो है ही, लेकिन 9th और 10th में बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट प्लेन की, या फिर कार्टेशियन प्लेन जिसे आप कहते हैं। क्या होता है ये? किसी भी पर्टिकुलर चीज की, अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की आपको लोकेशन बतानी है, तो आप कोऑर्डिनेशन पॉइंट का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट का, सॉरी कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन जो है केमिस्ट्री का पॉइंट है, केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है उसका है, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन या फिर उसकी लोकेशन क्या है, आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताते हैं। किससे बताते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, जिसको आप दूसरे टर्म में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये जरा सा आप नाम अगर समझेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ रही होगी। लैटिट्यूड आपको कुछ लग रहा होगा लेटा हुआ, यानी कुछ इस तरीके से लाइन,
वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन को आप कहोगे लैटिट्यूड, और वर्टिकल लाइन यानी लॉन्ग, उसे आप कहोगे लॉन्गिट्यूड। दूसरे टर्म में आप कह सकते हो लैटिट्यूड यानी एक्स एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूड यानी वाई एक्सिस। अगर आप इंडिया की लोकेशन देखेंगे, इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सिमिलरली ये भी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, क्लियर है? तो हमें देखना है इसका पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। अगर इंडिया का हमें देखना है तो आप ध्यान दोगे कि इंडिया की टेरिटरी तो यहाँ पे उसका है नहीं, तो इंडिया टच कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पे टच कर रहा है इंडिया। अगर आप चेक करोगे ईस्टर्न साइड में तो इंडिया यहां टच कर रहा है इस लाइन को, साउथ में देखोगे तो यहां टच कर रहा है, और अगर आप वेस्ट में देखोगे तो ये यहां टच कर रहा है। अगर आपको पता करना है कि ओवरऑल इसकी टेरिटरी कहां से कहां तक लग रही है, तो जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचोगे, तो जो आपको पॉइंट मिल रहा है, एक्स की वैल्यू मिल रही है, वो आपको मिल रही है 37 डिग्री और 6 मिनट के साइड में, नॉर्थ साइड में, क्योंकि आपने नॉर्थ में ही काट रहे हो ना, ऐसे इस तरीके से आपने नॉर्थ में ही काटा, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा नॉर्थ लिखा है। अगर इंडिया यहां पर है तो एक ऐसे भी लाइन जाएगी जो ऊपर से काटेगी, और एक ऐसे भी लाइन जा सकती है। तो ये आपकी लाइन जो आपको नॉर्थ साइड में काट रहा है वो 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। सिमिलरली वही आपका लैटिट्यूड अगर आप साउथ में चेक करेंगे तो वो कट कर रहा है 8 डिग्री और 4 सेकेंड नॉर्थ में इसलिए क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, क्लियर है? नॉर्थ में और साउथ में। लेकिन ईस्टर्न साइड में कितनी टेरिटरी इंडिया की लग रही है, क्या लॉन्गिट्यूड है उसका? तो ये है, आप अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे किस डिग्री पे ये बन रहा है, तो वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट आपका ईस्ट साइड में, यानी ईस्टर्न साइड में आपको कट कर रहे हो। तो अब यहाँ पे आपको वेस्ट साइड में आपको ये वाला पॉइंट इंडिया का मिल रहा है, इस पॉइंट पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। और अगर आप ईस्ट साइड में देखोगे, ईस्ट साइड में, तो आपको मिलेगा 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट में। ईस्ट और वेस्ट आपको आई थिंक क्लियर होगा, ईस्ट यानी ईस्टर्न साइड में और एन मानी नदर्न साइड में, क्लियर है? देखिए क्या लिखा है पॉइंट में, इंडिया लाइज एंटायरली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ या फिर ग्लोब, ठीक है? ग्लोब में या फिर अर्थ पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि जो इंडिया की मेन लैंड है, जो टेरिटरी है, जो उसका लैंड है, वो नॉर्थ में अगर आप चेक करोगे, नॉर्थ से साउथ तक, तो ये आपका लाई कर रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी यहां पर आपको कहा, यहां से क्यों मेजर कर रहे हैं हम, क्योंकि इसी के नीचे इक्वेटर है, और इक्वेटर आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस उसका होता है। तो 0 से अगर आपको मूव करना है ऊपर की साइड, अगर ये 0 डिग्री है तो आप नीचे से मूव करोगे ऊपर के साइड, इसलिए यहां पे लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। जस्ट अ मिनट। फिर से कंटिन्यू करते हैं। इंडिया की अगर मेन लैंड टेरिटरी की बात करें तो आपको पता है नीचे इक्वेटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर,
0 डिग्री सेल्सियस से अगर आपको इसकी टेरिटरी की आपको डिस्टेंस पता करनी है, ये कहाँ लोकेट हो रहा है ये आपको पता करना है, तो आप 0 से ही ऊपर मूव करोगे। इसीलिए हम पहले इसकी बात कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा पहले नॉर्थ है फिर साउथ की क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम इक्वेटर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है वो फॉर्म्ड होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, और साउथ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। क्लियर है? द इंडियन मेनलैंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लैटिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड है यानी ये लॉन्गिट्यूड यानी वर्टिकल लाइन, ये अगर आप चेक करोगे वेस्टर्न साइड में तो ये लाई कहां से कर रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। तो ये हमारी मेन लैंड की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। साउथ में अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पे लैटिट्यूड फॉर्म हो रहा है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसके बीच में इसकी लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव। अभी आपने देखा कि इंडिया की लोकेशन क्या है और मेन बाउंड्री जो इंडिया की है वो कैसे मेनलैंड जो है किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे फॉर्म होता है उसे हमने देखा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है क्योंकि जो आइलैंड है निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो भी आपके इंडिया के टेरिटरी का ही पार्ट है ना, इंडिया के टेरिटरी का ही पार्ट है, वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में ही है वो। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान आपका ऊपर पड़ता है और निकोबार आइलैंड जो है अंडमान के नीचे पड़ता है, तो उसका भी कुछ न कुछ लैटिट्यूड होगा। वो लैटिट्यूड क्या है, कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। अगर आपसे पूछता है कि निकोबार किस लैटिट्यूड पे फॉर्म होता है तो आप बताओगे उसे कि 6 डिग्री पे एंड 45 मिनट नॉर्थ पे आपकी ये वैल्यू बनती है। ये आपका आइलैंड आपको मिलता है, उसका जो लास्ट पॉइंट है आपको यहाँ पर टच करता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि अगर आप नॉर्थ टू साउथ जो मेन पॉइंट है उसके जो टच करते हैं इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट और इंडिया का सबसे साउथ पॉइंट, उसका डिस्टेंस क्या है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इंडिया के टेरिटरी में जो वेस्टर्न साइड से लेके ईस्टर्न साइड की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो इसका आंसर भी पेपर में पूछ सकता है। तो इसलिए ये भी पॉइंट से फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ टू साउथ अगर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है तो आप किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, 3217 किलोमीटर एंड वेस्ट टू ईस्ट में 2933 किलोमीटर। इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे वेस्ट टू ईस्ट में। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक तरीके के आप कह सकते हो ये भी एक लैटिट्यूड ही है। इस लैटिट्यूड का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसलिए है क्योंकि ये भी एज अ एक्ट कर रहा है किसके जैसा, इक्वेटर की जैसा। इक्वेटर ओवरऑल ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक आपका हो गया ये भी एज अ नदर्न पार्ट्स में और सदर्न पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करता है, जिसको कहते हैं नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इस लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को किस लैटिट्यूड पर डिवाइड करता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ में आपको ये डिवाइड करता है। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन यहां से एक और आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के किस किस स्टेट से पास होता है, तो इंडिया के ये टोटल 8 स्टेट से पास होता है, जिसमें आपका आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
क्लियर है? देख लीजिए कहाँ कहाँ ये कहाँ कहाँ है ये। गुजरात आपका यहाँ है, कुछ टेरिटरी राजस्थान की यहाँ पर आती है, इसको भी काटती है। मध्य प्रदेश भी यहाँ पर कुछ इसकी टेरिटरी को काटता है। इसके बगल छत्तीसगढ़ जस्ट इससे टच रहता है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर इसका रहता है। झारखंड इसके बगल में इस साइड रहता है। वेस्ट बंगाल यहाँ पर त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है, टोटल 8 स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट करता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट से लेके ईस्ट तक किस किस स्टेट को कट करता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए सबसे। पिछले मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज मैंने लिखा है, गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये आपको याद होना चाहिए।